नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला निकाह जो हुआ था वो हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ था। और इस चीज को अगर आपने जहन में बिठा लिया तो पूरी तकरीर आपके समझ में आ जाएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला निकाह हजरत खदीजा से हुआ था। उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र थी 25 साल और हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र थी 40 साल। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 बच्चे हजरत खदीजा से पैदा हुए, जिनमें 2 लड़के थे और 4 लड़कियां थीं। 2 लड़के और 4 लड़कियां। सबसे पहले जो बच्चा पैदा हुआ तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक, हाफिज इब्न कसीर की तहकीक के मुताबिक, सबसे पहले जो बच्चा पैदा हुआ खदीजा के बतन से, उस बच्चे का नाम था कासिम। और उसी जिहद से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता है अबुल कासिम। लेकिन इस बच्चे ने ज्यादा दिन की जिंदगी नहीं पाई और सिग़र सिन्नी में ही, कम सिनी में ही इस बच्चे का इंतकाल हो जाता है। कासिम इंतकाल कर जाते हैं। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम को खदीजा के बतन से 4 बेटियां दी। पहली बेटी जो सबसे बड़ी बेटी थी उनका नाम था ज़ैनब, दूसरी बेटी थी रुकैया और तीसरी बेटी थी उम्मे कुलसूम और चौथी बेटी थी आपकी जो सबसे छोटी बेटी थी वो थी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। तो ये 4 बेटियां अल्लाह तबारक व तआला ने दी और 4 बेटियों के बाद फिर एक बेटा अल्लाह तबारक व तआला ने दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खदीजा के बतन से। उस बच्चे का नाम था अब्दुल्लाह, जिनको तैयब और ताहिर भी कहा जाता है। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि ये जो आपका लास्ट में जो बेटा पैदा हुआ अब्दुल्लाह, उस बच्चे का भी इंतकाल हो जाता है सिग़र सिन्नी में यानी छोटेपन में, बचपन में इस बच्चे ने भी इस दुनिया को दादे मफारकत दे दी, वो भी छोड़ के चला गया। उस वक्त तक आप नबी बन चुके थे, आपको नबूवत मिल चुकी थी, लेकिन आपको मालूम होगा आपका एक बेटा और था। मुक़ौक़िस के बादशाह ने 2 लड़कियां गिफ्ट में तोहफतन भेजी थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। 2 लौंडियां, 2 बांदियां भेजी थी, जिनमें एक का नाम था सीरीन और दूसरी का नाम था मारिया किप्तिया। जब ये दोनों लड़कियां, दोनों लौंडियां मोहम्मद रसूलुल्लाह को तोहफतन भेजी गई तो सीरीन को अल्लाह के रसूल ने हजरत हसन इब्न साबित को दे दिया कि इनको तुम रखो अपने पास, और मारिया किब्तिया को खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास रख लिया। लौंडी से भी वो खिदमत ली जा सकती है जो एक बीवी से ली जा सकती। अब हम उस तरफ अभी नहीं जाना चाहते हैं वरना बहकेंगे और दूसरी तरफ हम चले जाएंगे। इतना बता दूं कि मारिया किब्तिया एक लौंडी थी, बांदी थी, और मारिया किब्तिया के बतन से भी एक बेटा पैदा हुआ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिस बच्चे का नाम अल्लाह के नबी ने रखा इब्राहिम। इस बच्चे ने भी 18 महीने की उम्र पाई, सिर्फ तकरीबन 1.5 साल की। 18 महीने की उम्र पाकर इब्राहिम का भी इंतकाल हो गया। मारिया किब्तिया ने जब खबर भेजी कि मोहम्मद आपका बेटा बीमार है, तबीयत खराब है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी आइए, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह पर थे और अपने बेटे की तबीयत के खराब होने की खबर सुनी, जब आप गए तो मारिया किब्तिया ने अपने बच्चे को, इब्राहिम को, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में दे दिया। शायद इब्राहिम मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुबारक हाथों का इंतजार कर रहे थे, और जैसे ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्राहिम को अपनी गोद में लिया, इब्राहिम की आखिरी सांस खत्म निकल गई, यानी वो भी दादे मफारकत दे गए और वो भी जुदा हो गए, इस दुनिया को छोड़ के चले गए। 1.5 साल की उम्र में इब्राहिम का भी इंतकाल हो गया। इब्राहिम के इंतकाल पर नबी अकरम को बहुत दुख हुआ, इतना गम पहुंचा नबी अकरम को कि मारे गम के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। आपके आंखों में आंसू, और नबी अकरम के बगल में अबू लहब, अबू जहल, आस इब्न वाइल और काफिरीन मक्का की एक पूरी टीम
जश्न मना रही है, खुशियां मना रही है इस बात पर कि आज मोहम्मद का आखिरी बच्चा भी मर गया, दुनिया से रुखसत हो गया। और बाप की वरासत को, बाप के कारोबार को कौन जिंदा रखता है? उसकी औलाद। आज तो मोहम्मद का आखिरी बेटा भी मर गया, लिहाजा इंतजार करो मोहम्मद के मरने का। मोहम्मद के इंतकाल के बाद मोहम्मद का दीन भी मिट जाएगा, मोहम्मद का दीन भी खत्म हो जाएगा, मोहम्मद का नामो निशान भी मिट जाएगा। इधर गम का माहौल है। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में इस कदर आंसू हैं कि आप जज्बात की रौ में बहते हुए यहां तक कह गए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मायानाज़ तस्नीफ बुखारी किताबुल जनाइज के चैप्टर में लिखा है, नबी अकरम के जबान से निकलने वाले उन जुमलों को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटे की लाश के पास बैठे हैं और ये जुमले कहते जा रहे हैं, इन्नल आईन तदमउ वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना व इन्ना बिफ़िराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून। ये जुमले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से निकल रहे हैं। बुखारी शरीफ किताबुल जनाइज उठाकर देखें, इन्नल ऐन तदमउ वल क़ल्ब यहज़ुन, बेटे तेरी जुदाई से मेरी आंखें अश्कबार हैं। इन्नल ऐन तदमउ, बेटे तेरे चले जाने से, तेरे रुखसत हो जाने से मोहम्मद रसूलुल्लाह की तेरे बाप की आंखें अश्कबार हैं। वल क़ल्ब यहज़ुन, और दिल गमगीन है, दिल पर गमों का पहाड़ टूटा है, आंखें अश्कबार हैं। लेकिन इस हाल में और इस कंडीशन में भी वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना, हम अपनी जबान से ऐसे जुमले नहीं बोलेंगे, हम अपनी जबान से ऐसे जुमले अदा नहीं करेंगे जिससे मेरा रब नाराज हो जाए, जिससे मेरा परवरदिगार नाराज हो जाए। हमें अपनी जबान से ऐसे जुमले बोलने की जरूरत नहीं, हम नहीं बोलेंगे, हम हाय वाय नहीं बोलेंगे, हम जमाने जाहिलियत के नारे नहीं लगाएंगे, हम वावेला नहीं मचाएंगे, हम जमाने जाहिलियत की रविश नहीं अपनाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे बेटा दिया, उसकी अमानत थी, उसने ले ली मुझे। इस किस्मत पर मैं राजी हूं, रजामंद हूं और खुश हूं। हाँ, एक बाप होने के नाते गम होता है मुझे, अफसोस है मुझे, और मेरी आंखें अश्कबार हैं, गम है। लेकिन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना, लेकिन हम अपनी जबान से ऐसे जुमले अदा नहीं करेंगे जिससे मेरा रब नाराज हो जाए। व इन्ना बिफ़िराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून, लेकिन आ इब्राहीम तेरी जुदाई से मुझे अफसोस जरूर हुआ है, मुझे गम जरूर पहुंचा है। यहाँ गम का हाल यह है कि नबी अकरम खुद ये जुमले कह रहे हैं कि आंखें अश्कबार हैं और दिल गमगीन है, और वहीं बिल्कुल पड़ोस में और बगल में जश्न मनाया जा रहा है। आप थोड़ा सा अपने यहाँ के जश्न का जरा जायजा ले लीजिएगा और थोड़ा सा अपने माहौल में किस तरीके से जश्न मनाया जाता है जरा तसव्वुर कीजिएगा। अरब के अंदर भी जश्न मनाने की कोई कंडीशन रही होगी।